हेलो दोस्तों। और आज का जो सिस्टम है वो है कंसेप्ट ऑफ द टेंजेंसी एंड नॉर्मल इन पैराबोला। इससे पहले आपने देख लिया पैराबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं इन वेरियस फॉर्म्स, जब डायरेक्टर्स गिवन हो, नहीं गिवन हो, फोकस गिवन हो, नहीं हो, जनरेटिंग फॉर्म, रूट फॉर्म ऑफ द पैराबोला कैसे जनरेट होता है, वो सब बात है। इसके बाद लास्ट में हर कर्व का एक कंसेप्ट ये भी आता है कि टेंजेंस किसी पैराबोला पे, किसी सर्किल पे या किसी भी कर्व पे टेंजेंट कैसे फाइंड की जाती है, या उस कर्व पे नॉर्मल कैसे फाइंड किया जाता है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये रहता है। तो देखो, ये सबके लिए अप्लाई होगा। मैंने पहले भी सर्किल में बताया था, यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ द टेंजेंसी। टेंजेंट ऑफ अ पैराबोला, देखो इसको निकालने का जो मेथड होता है, पहले मैं वो बताता हूँ कि रूट फॉर्म क्या होती है किसी भी पैराबोला का टेंजेंट निकालने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो मेथड है ये तो अप्लाई हर जगह होगा। फिर इसको दूसरा मेथड बताऊँगा कि सॉल्व करने की वजह से ईजीली अगर सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर कोई फॉर्म दी हुई है तो उसको ईजी सॉल्व करने का क्या मेथड है, ठीक है ना। लेकिन जो पहला मेथड बता रहा हूँ ये सभी के लिए, कर्व के लिए अप्लाई होगा, सभी कर्व के लिए। देखो टेंजेंट, किसी भी कर्व का टेंजेंट निकालना होता है तो सबसे पहले मान के चलो कोई भी इस तरीके से कर्व, जैसे पैराबोला, ठीक है ना। अब मेरे को टेंजेंट इस जगह निकालना है, तो टेंजेंट मतलब इस तरीके से होगा कुछ, और ये पॉइंट होगा कोई। इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट ये है तो मैंने ये पॉइंट ले लिया x1 y1। तो क्या हुआ कि सबसे पहले इस लाइन की जो इक्वेशन होगी, इसी लाइन की इक्वेशन फाइंड की जाती है, जिसको टेंजेंट ऑफ अ पैराबोला भी बोला जाता है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी x1 y1 पर y माइनस के y1 इजिकल टू m इंटू एक्स माइनस के x1। किस पॉइंट पर, x1 और y1। अब क्या है, ये हो गई किसकी, जो इक्वेशन हमको फाइंड करनी है, जो इक्वेशन हमको चाहिए वो यही है, y माइनस के y1 m इंटू एक्स माइनस के x1। क्लियर। उसके बाद में m फाइंड करने को रहेगा। तो m कैसे फाइंड किया जाता है, देखो जो कर्व आपको दिया होगा, मान के चलो कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्लियर। तो इस कर्व का अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालूँ तो वही डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो किसका स्लोप होगा, वो टेंजेंट का ही स्लोप होता है। क्लियर। और उस टेंजेंट को निकालने के लिए, यानी उस स्लोप को निकालने के लिए इन द फॉर्म ऑफ द टेंजेंट ऑफ पैराबोला, वो किस पॉइंट पर निकालना होगा, x1 y1 पर। मतलब 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 4a, यानी कि क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा यहाँ से 4a/2, यानी कि 2a/y। अब यहाँ पर बस इतना करने का, ये स्लोप आ गया किसका, टेंजेंट का। लेकिन किस फॉर्म में, किस पॉइंट पर निकालना है, x1 और y1 पर। तो dy बाई डी एक्स x1 और y1 पर जो टेंजेंट होगा वो क्या जाएगा, 2a/y1। यही स्लोप जो होता है वो किसका है, उस टेंजेंट का स्लोप है जो हमको फाइंड करना है, जो इक्वेशन के लिए चाहिए होता है। वो इक्वेशन क्या थी, वो ये थी टेंजेंट की इक्वेशन। इसमें m की वैल्यू रख देंगे, m क्या है यहाँ पर, dy बाई डी एक्स। तो यहाँ से रखने पर क्या मिल जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। देखो ये तो है जनरल फॉर्मूला। कोई भी कर्व की बनो, उस कर्व का डिवाइड एक्स निकाल लो डिफरेंशिएशन करके, और वही क्या होता है, स्लोप होता है। जिस पॉइंट पर पूछो वो पॉइंट निकाल लो और पुट कर दो उस इक्वेशन में, तो मिल जाएगा। क्लियर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म आती है जहाँ पर ये मेथड हो जाता है लेंथी। लेकिन ये आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व होगा। अगर क्वेश्चन बहुत जल्दी करना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए जो सबसे इजी मेथड रहता है वो रहता है स्लोप फॉर्म। तो पैराबोला के लिए यही यूज होगा हमेशा। तो इसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म, टेंजेंट निकालने के लिए, ठीक है। देखो इसमें एक ही चीज़ याद रखने वाली क्या होगी, कोई भी कर्व लेट कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। क्लियर। तो टेंजेंट की फॉर्म निकालनी है, यानी कि टेंजेंट चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा, इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा, वे आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई एम हो जाएगा। ये है। तो इक्वेशन अगर टेंजेंट फाइंड करनी होगी ना, तो क्या हो जाएगी, वो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, वेयर जो सी होगा वो क्या हो जाएगा, ए वाई एम होगा। कभी भी अगर कोई इक्वेशन निकाली हो टेंजेंट की तो यही फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, यानी या फिर वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस के ए वाई एम।
तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या हो जाएगा फिर? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट है वो क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा ए बाई एम स्क्वायर और 2a/m। ये दो चीज़ याद रखनी है। किसके लिए याद रखनी है? टेंजेंट फॉर्म के लिए याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये समझने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। तो जनरल चीज़ मैंने समझा दी कि जनरल क्या होता है, किसी भी कोई भी मेथड अप्लाई हो जाएगा वो वाले से। लेकिन यहाँ पर जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ईजी बनाने के लिए जो मेथड है वो क्या हो गया कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। और टेंजेंट क्या हो जाएगा? c इक्वल टू ए बाई एम। ए कहाँ से मिलेगा? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से मिलेगा। और m कहाँ से मिलेगा? जो मैंने अभी बता दिया था। और पॉइंट पूछ ले तो पॉइंट कर जाएंगे ए बाई एम स्क्वायर टू ए बाई एम। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है। इसके बाद देखते हैं नॉर्मल। इसके बाद देखते हैं नॉर्मल। देखो पहले मैं वही बता देता हूँ नॉर्मल मतलब क्या होता है। देखो पहले मैं जनरल फॉर्म बता रहा हूँ। कोई भी इस तरीके से पैराबोला है, ठीक है ना। तो अब इस पे नॉर्मल क्या होगा? तो मान के चलो ये उसकी टेंजेंट हो गई, क्लियर। और इस टेंजेंट पे जो भी पॉइंट होगा, लेट x1 y1 पर टेंजेंट है, तो उस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या हो जाएगा? नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी। अगर ये फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले मैं बस एक जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, चाहे वो सर्किल की हो चाहे वो कोई भी कर हो। तो कैसे करेंगे? मेथड क्या होगा इसको फाइंड करने का? अगर मान के चलो इस टेंजेंट की जो स्लोप है वो m1 है और इसकी m2 है, ठीक है ना। ये तो पता ही होगा जब इक्वेशन गिवन होगी तो। और y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ हो, तो नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए या फिर उस पैराबोला पर नॉर्मल को फाइंड करने के लिए क्या मतलब क्या तरीके अपनाए जाते हैं? तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसका डिवाइड x कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? m1 मिल जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था। तो देखो वही, तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4a/2। तो 2a/y1 हो जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था। यहाँ पे देखो ये मिल गया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना मिल गया था? 2a/y1, 2a/y1। तो मैं डायरेक्ट लिखाऊंगी कहाँ पर है ये पॉइंट पर? इस पॉइंट पर x1 y1 पर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा m1, क्या मिल जाएगा यहाँ से? m1 2a/y1 मिल गया, क्लियर है। तो ये निकालना रहेगा। अब इस टेंजेंट जो होगी और परपेंडिकुलर के बीच में क्या कंडीशन होती है? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ये किसकी कंडीशन है? परपेंडिकुलर की। जिसको नहीं पता वो प्रीवियस लेक्चर देख ले, समझ में आ जाएगा। स्टेट में समझाया हुआ है सब। तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब m1 पता है, अब m2 निकालना है क्योंकि इसी की तो इक्वेशन फाइंड करनी है इस वाले की। तो m2 निकालना मतलब कितना हो जाएगा? -1/m1, यानी कि 2a/y1, यानी क्या मिल जाएगा? -y1/2। ये क्या मिल जाएगा? m2 मिल जाएगा। अब इतना मिलने के बाद में इक्वेशन फाइंड करनी है, x1 y1 पे करनी है ना। तो वही y-y1 m की जगह m2 और इंटू x-x1 फाइंड इसमें पुट कर देंगे तो मिल जाएगी इक्वेशन। तो ये तो हो गया जनरल मेथड जो कि सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो वो वैसे भी क्या है कि नॉर्मल फाइंड करने का जो तरीका वो यही होता है कि टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के और उसका जो स्लोप होगा वो अगर m1 है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, और m2 हमको फाइंड करना रहता है तो -1/, क्या हो जाएगा? टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा। तो उसको पुट कर देना है किसी भी इक्वेशन को फाइंड करने में, या फिर y इक्वल टू mx प्लस सी में भी अगर m रखोगे तो भी वहाँ से मिल जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो। और मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अब देखो, अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए, और वो अप्लाई है सिर्फ किस में? पैराबोला के लिए, सेकंड स्लोप फॉर्म। ये क्वेश्चनों को जल्दी करने के लिए, या फिर जल्दी नहीं बोले तो अगर लेंथी हो जाए तो वहाँ पर इस तरीके से करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखो किसी भी पैराबोला पर वह जो कि क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से हो, तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाती है? y इक्वल टू mx माइनस के 2am माइनस के am3। ये किसकी इक्वेशन है? ये नॉर्मल की इक्वेशन है, स्लोप फॉर्म। ये किसकी इक्वेशन है? ये नॉर्मल की इक्वेशन होगी। क्या हो जाएगी? y इक्वल टू mx माइनस के 2am माइनस के am3 हो जाएगा। स्लोप निकालने का तरीका हमने बता दिया कि देखो वही तरीका, m1 किसकी स्लोप? टेंजेंट की स्लोप। m2 किसकी स्लोप? इस नॉर्मल की स्लोप इक्वल टू -1। तो m2 क्या मिल जाएगा? -1/m1, -1/m1, या फिर -1/, जनरल चीज़ लिख देता हूँ क्या? टेंजेंट स्लोप। क्या लिख देता हूँ इसको? टेंजेंट स्लोप। देखो रटना मत, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए।
कि टेंजेंट स्लोप मतलब क्या हो गया, वही होगी ना ये। देखो m1 किसकी स्लोप है, टेंजेंट की स्लोप अगर इस तरीके से है तभी तो m2 परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 फाइंड करना, क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो माइनस के 1 ये हो जाएगा। अब इसके बाद में नॉर्मल के पॉइंट क्या हो जाएंगे, नॉर्मल के पॉइंट जिस पॉइंट पर ये होगा वहाँ पर नॉर्मल पॉइंट क्या हो जाएंगे, am² और माइनस के 2am। तो ये चीज़ें हो गई। तो देखो जनरल फॉर्म समझ में आ गई होगी दोनों इक्वेशनों की। और एक बार इस ये जो है अगर इस तरीके से फाइंड करना हो टेंजेंसी का, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वल टू ए वाई एम, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ए वाई एम स्क्वायर और 2a/m। नॉर्मल फाइंड करना हो तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस के 2a माइनस के एम की हो जाएगा, जहाँ पर m आपको किस तरीके से निकालना मैंने बता दिया, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 m1 अगर उसकी किसकी स्लोप है, टेंजेंट की स्लोप है ये, तो m2 हमको फाइंड करना रहेगा क्योंकि m2 नॉर्मल होगा टेंजेंट पे, तो m2 इक्वल टू माइनस के 1/m1 माइनस के 1 टेंजेंट स्लोप, नॉर्मल के पॉइंट का जाएंगे am² और माइनस के 2am। अब इस पर जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चन जो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो चीज़ है ना यार, ये जो जनरल चीज़ें बताई थी दोनों, ये किसी भी कर्व के लिए एप्लीकेबल है। तो मेरा तो एक चीज़ ये बोलना रहेगा कि ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फॉर्मूले याद भी नहीं होंगे तो भी इन तरीक़ों से आप करके क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर यही नहीं आते होंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। मेरे ख्याल से कहने का मतलब यही कि आप जो भी चलो बेसिक्स पे चलो, एकदम अगर नींव मजबूत है तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन को करने में एबल होंगे। और दोस्तों प्रीवियस लेक्चर जो है उनको ज़रूर देखें, क्योंकि वहीं से मैंने अगर लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे थंबनेल पे आप देखते होंगे तो मैं 1 2 3 करके डालता हूँ, तो वो उसको डालने का मतलब यही है कि आपको पता लग जाए कि बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मैंने स्ट्रेट लाइन कराया है तो 1 से अगर स्टार्ट है तो मैं 2 से 3 पे पहुँच रहा हूँ, तो मतलब 1 मतलब हो गया बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसलिए पुराने लेक्चरों को ज़रूर देखें, और जो भी अगर कोई देख रहा हो यहाँ से डायरेक्ट तो वो शुरू से ज़रूर देखें, क्योंकि अच्छे से वो समझ में आएगा और फिर एकदम लेवल अपने आप अप होता चला जाएगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप जो है वो खुद से भी कर सकते हो, और मैं जो करा रहा हूँ वो तो है ही। और जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो 1 चैप्टर फिनिश हो जाएगा और 2nd हो जाएगा, मतलब मैट्रिक्स वाला और एक पैराबोला फिनिश होने के बाद में दोनों के मैं क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ द टेस्ट मिक्स क्वेश्चन में दिया करूँगा, जिसमें यही होगा कि 2 चैप्टर के फुल क्वेश्चन अराउंड 25 से 50 क्वेश्चन में डेली, मतलब सप्ताह में ये मान लो कि करीबन 50 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। तो एक तरह से वो क्विज टाइप हो जाएगा। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके साथ शेयर करें, और आप लाइक भी कर रहे हैं, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे वीडियो अपलोड करता रहूँ क्वालिटी के साथ में। अगर आप कोई कुछ कहना चाहते हैं, आपका कुछ एडवाइस हो या फिर आप कुछ बोलना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों फिर ये क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस मैंने लेक्चर बताया था, उसके कंसेप्ट पे बेस्ड है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ द y² इक्वल टू 4x एंड द x² इक्वल टू 4ay। अगर 2 पैराबोला दिए हुए हैं तो उनका कॉमन टेंजेंट हमको फाइंड करना है कि क्या होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। जो क्वेश्चन जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो उनसे ये है कि वो पहले प्रीवियस लेक्चर देखें जिसमें मैंने इस कंसेप्ट को समझाया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन पर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट। देखो इसकी और इसकी कॉमन टेंजेंट फाइंड करनी है ना, तो y² इक्वल टू 4ax के बने एंड x² इक्वल टू 4ay है। तो देखो कॉमन टेंजेंट का जो मैंने बताया था कि किसी भी अगर मान के चलो इसकी अगर कॉमन छोड़ो, क्योंकि अगर टेंजेंट है तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस के c। c मतलब क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस के c मतलब a/m। बोलो होता है कि नहीं होता। इसके बाद दोस्तों हाँ, तो ये क्या होगी, अब 4a के टर्म में दी हुई तो मैंने यहाँ तक ऐसे लिख लिया कि y इक्वल टू क्या है mx प्लस के c यानी a/m। ये क्या है, ये है टेंजेंट की इक्वेशन, लेकिन कॉमन टेंजेंट है किसकी, इसकी भी टेंजेंट है। तो अगर कॉमन टेंजेंट है इन द सेंस मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉइंट होंगे वो किसको सेटिस्फाई करेंगे। मैंने बताया ना, कोई भी चीज़ कॉमन हो या उस लाइन पे एग्जिस्ट करती हो तो उसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंट को उससे सेटिस्फाई कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y को यहाँ रख दूंगा मैं इसमें, ठीक है ना। तो देखो x² इक्वल टू 4a, ये समझ में आया ना मैं क्यों रख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये तो टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अगर जस्ट इतना पूछता तो मैं ये रोक देता इस क्वेश्चन को, लेकिन उसने पूछा क्या है, ये देखो कॉमन टेंजेंट है, इसकी भी कॉमन टेंजेंट है, मतलब ये भी जो टेंजेंट है वो इसी की भी है। तो इस पॉइंट को कहाँ रख दूंगा, मैं यहाँ पर रख दूंगा। तो देखो x² इक्वल टू 4ay मतलब mx प्लस के a/m। क्लियर यहाँ तक।
देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4am एक्स प्लस के 4a स्क्वायर बाई एम। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। देखो एक्स ये इसे एम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर एम इज इक्वल टू 4a एम स्क्वायर एक्स प्लस के 4a स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को अलग कर लेता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर एम माइनस के 4a एम स्क्वायर एक्स माइनस के 4a स्क्वायर इक्वल टू 0 या ठीक है ना। 4 इक्वल रूट्स के लिए देखो बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4 इक्वल टू 0 होता है। बी स्क्वायर माइनस के 4 ए सी इक्वल टू क्या हो गया 0, यानी ए बी स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाते हैं बी स्क्वायर माइनस के 4 इक्वल टू 0। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4a एम स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यानी कि देखो 4a एम स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस के 4a मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है एम इंटू सी क्या है यहाँ पर माइनस के 4a स्क्वायर। ये चीज़ आई थिंक समझ में आती होगी आपको दोस्तों, अगर नहीं आती है तो बहुत वीक मामला है दोस्तों। देखो इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या मिल जाएगा 16a स्क्वायर m4 विच ठीक है ना। अब माइनस माइनस प्लस 4 4 16 m बी स्क्वायर कितना था यहाँ पर सही है ना ये 4a इंटू सी, ए मतलब एम सी यानी माइनस के 4 स्क्वायर सही है। देखो 4 यानी 16 m a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अगर मैं ऐसे m कॉमन लूँगा और a स्क्वायर कॉमन लूँगा, क्या कॉमन ले लेता हूँ मैं एम ए स्क्वायर, तो देखो इधर बचेगा, यानी कहने का मतलब ये 16 से डिवाइड कर देता हूँ, इसी से कंप्लीट डिवाइड कर देता हूँ। तो 16 से 16 गायब, m से m बचेगा, a स्क्वायर से a गायब, प्लस के 1 इक्वल टू 0। क्लियर है ये चीज़। तो m इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ से माइनस के 1 मिल गया, और m इक्वल टू अगर माइनस 1 मिल गया तो क्या हो जाएगी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, या फिर जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दो। क्या थी इक्वेशन हमारे पास, ये थी इक्वेशन, यही तो फाइंड करनी थी। इसमें m इक्वल टू क्या रख दूँगा माइनस के 1 रख दूँगा, तो क्या बन जाएगा देखो y इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के ए, क्या मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के ए, मतलब क्या मिल जाएगा ये x प्लस के y प्लस के a इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसमें क्या किया है दोस्तों। सबसे पहले कि इसकी कॉमन टेंजेंट फाइंड करनी है, तो पहले तो एक की मैंने टेंजेंट ले ली, इसकी क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस के सी इक्वल टू वाई एम। अगर ये कॉमन टेंजेंट है किसी दूसरे पैराबोला कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a की, तो मैंने वहाँ पर इसको y को पुट कर दिया, तो ये चीज़ लिख लिया है। इसको कंप्लीट मैंने सॉल्व किया तो एक इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। तो अगर इसके सॉल्यूशन निकालने होते हैं तो क्या चीज़ चाहिए होती है इक्वल रूट्स चाहिए होती हैं। तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर टू 0 होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी स्क्वायर टू 0 हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद में 16 a स्क्वायर एम स्क्वायर को कंपेयर करने के बाद में बी स्क्वायर माइनस के 4 स्क्वायर टू 0 मैंने पुट करके देखा, तो वहाँ से मेरे को एम इक्वल टू माइनस के 1 मिल गया। इस एम इक्वल टू माइनस 1 को मैंने पुट कर दिया उस इक्वेशन में नंबर 1 में जो हमको फाइंड करनी थी। क्या मिल जाएगा वहाँ से y इक्वल टू माइनस के ए, और क्या हो जाएगी इक्वेशन इन द फॉर्म x प्लस के वाई प्लस के इक्वल टू 0। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों इसके बाद में इस चैप्टर के बाद में हाइपरबोला बचा हुआ है, इसके टॉपिक के बाद में उसको कराने के बाद में एरिया ऑफ ट्रायंगल बचा हुआ है। इन दोनों के बाद में अगर जो नेक्स्ट चैप्टर आप चाहते हो वो मेरे को कमेंट करके बताना कि कौन सा चैप्टर मेरे को स्टार्ट करना चाहिए जो आप चाहते हो।